गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ में आगे पढ़ेंगे कि लेखक कैसे गोदावरी मैया के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। कल कोवूर स्टेशन पहुँच गए थे और उसके पास जो पुल है वहीं से गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं या वहाँ से वो शुरू हो जाती है। तो आगे पढ़िए। पुल पर से गुजरते वक्त दाएं देखें या बाएं, हम इसी उधेड़ बुन में थे। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि हम इसी उधेड़ बुन में थे या असमंजस में थे कि दाएं से देखें या बाएं से। पुल आ गया और भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। वहाँ से अब गोदावरी नदी जो है उनको दिखाई देने लग जाती है। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, एरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह जी भरकर देखे हैं। लेखक कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने गंगा, जिसके बारे में सबसे पहले परिचय में आया था, उत्तर भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, और गंगा के बारे में तो परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। उसके बाद है सोनभद्र नदी, भारत के मध्य भाग में बहने वाली नदी है और मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है। और अंतिम है आपकी एरावती, यह बर्मा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो लेखक जो है ऐसी महानदियों को अच्छे प्रकार से देख कर आए हुए हैं, उनके विशाल प्रवाह उन्होंने देखे हुए हैं। लेकिन अब वो आगे बता रहे हैं कि बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा। अर्थात बेजवाड़े में जो कृष्णा माता है उसके दर्शन करने पर भी वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी नदी की या गोदावरी मैया की जो शान शौकत है वह इन सब से कुछ निराली ही है। अब लेखक कह रहे हैं, इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाठ बाट का अनुभव किया उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। अर्थात वहाँ पर प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए, नदियों के माध्यम से भी देखा जाए, तो वो कह रहे हैं कि मैंने गोदावरी के दर्शन करने के बाद या वहाँ पर जो प्रकृति की छटा देखी है और उसका जो अनुभव किया है वो अन्य किसी स्थान पर मैंने नहीं किया है। पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियाँ नजर आई। अर्थात जब पश्चिम की तरफ जब लेखक देखते हैं तो उन्हें पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला नजर आ जाती है। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। लेखक ने बताया भी था कि बारिश का सा मौसम हो गया था और उस मौसम में अगर वहाँ पर दर्शन करने हैं या आपको प्राकृतिक छटा देखनी है तो वह दृश्य बिल्कुल ही निराले हैं। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली दूसरित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। बारिश के कारण बादलों का जो रंग है वो कैसा है? धूली दूसरित का मतलब है जैसे धूल छा जाती है चारों तरफ, तो वैसा रंग बादलों का है। और वैसा रंग बादलों का पानी में जब नजर आता है गोदावरी नदी के अंदर, तो ऐसा लगता है कि जल की झाई या जल की जो छाया है, झाई का मतलब यहाँ पर बताया गया है छाया जो होती है, परछाई भी कह सकते हैं इसको हम, और भी गहरी हो रही क्योंकि बादल पानी के ऊपर है और वो धूल धूसरित जैसा रंग है। और वैसा ही जब पानी में नजर आता है तो ऐसा लगता है कि उनकी जो छाया है वह और भी गहरी हो रही है। तो आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।